वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे राइट नाउ क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे या पर्सन ये कह नहीं पा रहा आपसे, देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं राइट नाउ, ठीक है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, चैनल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे और इसको देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, ताकि हमें क्लियर कट पता चले आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। मेडिटेट करें। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आई थिंक यू हेट मी। आपके पार्टनर इस वक्त इस सोच में है कि आप इस पर्सन को हेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को पसंद नहीं कर रहे, या मतलब कि आपके पार्टनर इस वक्त इस थिंकिंग में है कि आप इस पर्सन से अब नफरत करने लगे हैं, आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। किसी तरीके का आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर इस सोच में है कि आप इस पर्सन से नफरत कर रहे हैं। आई थिंक यू हेट मी, ठीक है। क्लैरिफाई, आई थिंक यू हेट मी। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। अगर इस पर्सन को लग रहा है कि आप इससे हेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। ये क्लैरिटी चाहता है, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। आप इस पर्सन से किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहे हैं या किसी तरीके के आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, आपके पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया हुआ है, आपसे कुछ छुपाया हुआ है। आप उस चीज को लेकर आप अपने पर्सन से नफरत कर रहे हैं, या आप क्लैरिटी ना होने की वजह से आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे आते जा रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों की रिलेशनशिप में ना होने की वजह से आपका रिश्ता एंड होता जा रहा है। किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी इस रिश्ते में आनी जरूरी है बहुत जल्द। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस वेटिंग एनर्जी या आप इस डिस्टर्ब एनर्जी, आप इस बैक स्टेपिंग से थक चुके हैं। आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और आपके वो बिहेवियर में झलक रही है, ठीक है। जो डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, जो आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, वो आपके एक बिहेवियर में या आपके पार्टनर की सोच में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको सोचकर या आपके किसी बिहेवियर को आपके पर्सन ने जज किया है। एक मतलब कि एक हेट फील हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आप लोगों की सिचुएशन में, वो बैलेंस नहीं रहा है, ठीक है। कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, आप उस चीज की लेकर उस चीज की क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। जिसकी वजह से आप इस पर्सन को हेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को जैसे कि समझने के लिए तैयार नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है, उस सवाल का जवाब चाहते हैं। उस चीज को लेकर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, डिस्टेंस आता जाता जा रहा है। इमोशनली ये रिश्ता डिस्टेंस पे जा चुका है, ठीक है। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप इस चीज को मतलब कि किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। आई थिंक यू हेट मी, क्योंकि ये पर्सन गोस्ट कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा, ये आपको ट्रुथ नहीं बता रहा, ये आपको सच नहीं बोल रहा। जो भी लाइफ में चल रहा है उस चीज को लेकर क्लियर कट क्लैरिटी पे नहीं है ये इंसान, ठीक है। अच्छी, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन से हेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी ना होने की वजह से यहाँ पर ये जो पर्सन गोस्ट कर रहा है, जो आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर रहे, आपके साथ क्लियर कट कनेक्ट नहीं कर रहे, ये सवालों के जवाब नहीं दे रहे, ये पर्सन आपको उस चीज को लेकर आप दोनों के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस बनते जा रहे हैं, एक डिस्टेंस आता जा रहा है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी तरीके के डिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं आपके बिहेवियर में। ये जो डार्कनेस या ये जो डिस्टेंस, ये बहुत टाइम से ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा हो सकता है। आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं इस इंसान से, अपने पर्सन से। ये पर्सन आपसे राइट नाउ और क्या चाह रहा है, लेट्स सी। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी को लेकर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं देख पा रहे इस रिश्ते में, ठीक है। जितनी क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए थी, आप इस रिश्ते की क्लैरिटी को लेकर डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी है। आपको शायद होल्ड ट्रुथ तभी भी नहीं पता ये पर्सन इस रिश्ते में क्या चाह रहा है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं।
मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा। आपके पर्सन आपको हर्ट देख रहे हैं, आपका आपका जो बिहेवियर है, आपके पर्सन को एक लग रहा है कि आप काफी हर्ट हो चुके हैं, एक मतलब कि आप होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर, आप बहुत ज्यादा होप नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पर्सन या डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, या क्लैरिटी पे नहीं आ रहे, आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। क्लैरिफाई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना हर्ट होगा। किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है मेरे व्यूवर और इस पर्सन के बीच। डार्कनेस की एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सेल्फ को चूज कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ब्लॉकेज से निकलना चाहते हैं, बहुत टाइम से स्टक रहे हैं इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में। आप आप अपना वक्त बदल रहे हैं, ठीक है। आप जैसे कि आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, इस पर्सन को डील करने का तरीका आपका बदल चुका है, ठीक है। मतलब कि आप उस कार्मिक साइकिल, नेगेटिव साइकिल से बाहर आ चुके हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकल चुके हैं, एक नेगेटिव जो ब्लॉकेजेस थी आप उससे बाहर आ चुके हैं। आप बहुत टाइम तक स्टक थे, इससे क्लैरिटी लेने के लिए आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा, बहुत वक्त दे दिया आपने। ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक एक गोस्टिंग पे रहा है, या डिस्टेंस पे रहा है, या एक आप लोग के बीच सेपरेशन क्रिएट रहा है, बहुत टाइम से सेपरेटेड हुए हैं आप लोग, ठीक है। आपका ध्यान अपने सेल्फ पर है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। अब आपने इस पर्सन पे जो ध्यान देना छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा क्योंकि आप मतलब कि अब आप होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते में, आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस कनेक्शन पे, ठीक है। आप अब उस कंडीशन में हैं। ये पर्सन आपसे और क्या चाहता है? ये पर्सन अभी आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है। आपको पता है ये पर्सन, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, और आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इस इसका असर इस पर्सन पे नहीं होगा, और ये पर्सन ये चेंजेस को नोट नहीं कर रहा, तो आपके पार्टनर बहुत कीन ऑब्जर्वर है, बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर बैठकर इस चीज को देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से जो आप हर्ट हुए हैं, उसने आपको बदल दिया, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं? ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके की अपॉलॉजी चाह रहा है ये पर्सन, माफी मांगना चाह रहा है आपसे, ठीक है। ये पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत करा, आप ये चीज डिजर्व नहीं करते थे। आप बहुत टाइम से ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी, आप स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलना चाहते थे। मतलब कि आप विदाउट क्लोजर के आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे, विदाउट प्रॉब्लम क्या है आपको बहुत टाइम तक इस पर्सन की तरफ से पता ना चला। आप बहुत टाइम तक इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आपको पता चले इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या चल रही है, ऑब्स्टिकल क्या बना हुआ है, स्टकनेस क्या बनी हुई, ठीक है। किसी तरीके की अपॉलॉजी, यहाँ पर एक अपॉलॉजी ये इंसान आपसे चाहता है। कोल्ड एनर्जी है, बहुत डिटैच एनर्जी है आप लोग के बीच, ठीक है। एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है। ये पर्सन खुद स्ट्रेस में, किसी तरीके का कार्मा, किसी तरीके की कोल्ड डिटैच एनर्जी, किसी तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी को फील कर रही है पर्सन, ठीक है। एक आइसोलेट हुआ हुआ है, हर्मिट की एनर्जी है, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है। पर्सन आइसोलेट हुआ हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है। जो इसने आपके साथ किया उस चीज की इस पर्सन को पता है कि एक अपॉलॉजी जरूरी है, ठीक है। आपको फेस करना या आपके सामने आना, ठीक है। चाहे रिश्ता बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि आपसे इसको अपॉलॉजी करनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कि आप ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, बहुत अकेला है, लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। और कोल्ड एनर्जी है, बहुत ड्राई एनर्जी हो चुकी है, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मतलब कंफ्यूज वाली एनर्जी है। दो माइंडसेट में स्टैग्नेंट हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है। इसको आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपके सामने आए तो कैसे आए, ठीक है। किसी तरीके का इस सिचुएशन से रिलेटेड किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, उस चीज से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप इस तरीके से चेंज होंगे, या आपका माइंडसेट इस तरीके से बदलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल ही बदल चुके हैं, जैसे टाइम के साथ आप बदल चुके हैं। या तो यहाँ पर आपको लक सपोर्ट कर रहा है, या टाइम सपोर्ट कर रहा है। आपने इस पर्सन का ध्यान रखना, या इस पर्सन के लिए इमोशनली सोचना, एक डिस्टेंस बना लिया है। आप इस पर्सन को लेकर नहीं सोच रहे बहुत ज्यादा, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ चल सकता था, ठीक है। ये सिचुएशन बढ़ सकती थी आगे, अगर ये पर्सन सिचुएशन को लेकर सोचता है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यहाँ पे कोई साइन स्कॉर्पियो हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। कैन वी टॉक, ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। सिचुएशन को मतलब कि जानना चाहता है। आप
आपने आपका बिहेवियर या आपका आपका माइंडसेट क्यों चेंज हो रहा है, आपका ध्यान कहाँ पर है, ठीक है। इस चीज को लेकर वरिड होना, इस चीज को लेकर परेशान होना कि आपको आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपका ध्यान ये स्टक, जब तक एक मतलब कि ये आपको जो गोस्ट कर रहा था, आप इस लाइफ स्टक थे बहुत टाइम तक, आपने इसकी गोस्टिंग, ये जो आपको इस सिचुएशन से ये एक इग्नोर कर रहा था या गोस्ट कर रहा था, आपको ट्रुथ नहीं रिवील कर रहा था, तो आप इसको चेस कर रहे थे, आपकी चेजिंग एनर्जी स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। जिस चीज को इस पर्सन को एनर्जेटिकली इस चीज का अंदाजा हो रहा है, आप एक सेल्फ ग्रोथ की तरफ है, या अपनी लाइफ के, या अपनी लाइफ को एक अपनी अपनी एक पर्सनल जिंदगी को इंडिपेंडेंट एनर्जी पे आप ज्यादा काम कर रहे हैं, ना कि एक पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, ना कि आप इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है कि चीजों को अगर ये पर्सन समझना चाहता तो समझ सकता था, साथ चलना चाहता तो साथ चल सकता था, लेकिन चल नहीं सका, ठीक है। कुछ रियलाइजेशन है, किसी तरीके का नेगेटिव डार्क टॉक्सिक कर्मा फेस कर रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहा है। क्लैरिफाई, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इमोशनली डिटैच होकर गया था, इस सिचुएशन से इसने वॉक अवे किया था क्योंकि ये आपको लेकर कंफ्यूज था, क्लैरिटी नहीं थी, और आप यहाँ पर मतलब कि आपका माइंड सेट था फ्यूचर प्लान करना। यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज था, डुअल माइंड एनर्जी में था, ठीक है। इसको ऐसा लगता है अगर ये चाहता तो उस टाइम आपका साथ दे सकता था, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं था। इसने आपके बारे में उस टाइम इतना सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शायद स्टेबिलिटी की बात थी, स्टेबल कनेक्शन या फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी, यहाँ पर मतलब कि फ्यूचर प्रोटेक्शन चाहिए थी, या फ्यूचर को स्टेबिलिटी, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना था इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन थी, और ये पर्सन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, ठीक है। दिस वे दैट वे, मतलब कि कंफ्यूज एनर्जी, डुअल माइंडसेट था इस पर्सन का। इसको करना क्या चाहिए, इसको ये बात समझ में नहीं आई थी, या मतलब कि इसने एक ऐसा रास्ता चूज करा जिसमें इसके ऊपर बर्डन नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, केयर फ्री रहना चाहता था, जैसे कि एक फ्रीडम वाली एनर्जी, मतलब कि एक फ्रीडम में रहना, केयर फ्री रहना, सिचुएशन को बहुत ज्यादा सोचना नहीं, बहुत ज्यादा माइंड मत करना, मतलब कि एक बैगेज नहीं लेकर चलना, ये किसी भी तरीके का स्ट्रेस बेयर नहीं करना चाहता था, मतलब कि एक लेट गो सिचुएशन, ठीक है। एक होता है ना फ्रीडम वाला इंसान, होता है एक फ्रीडम लविंग पर्सन, इसने अपनी फ्रीडम की वजह से ये सब कुछ किया, ठीक है। इसको स्ट्रेस नहीं चाहिए था, इसको अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थी, इसको जैसे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए थी अपनी जिंदगी में। इसने ये जो डिसीजन लिया कहीं ना कहीं अपने सेल्फ के लिए लिया, इतने सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट नहीं थे या डिफिकल्ट नहीं थे, कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि इस मतलब कि ये पर्सन इस चीज को सोचता है राइट नाउ, ठीक है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं, मतलब कि सिचुएशन चल सकती थी अगर माइंड अगर इसका माइंड प्रिपेयर होता या अपना माइंड बनाता, तो यहाँ पर सिचुएशन आपके साथ बदल सकती थी, बन सकती थी, ठीक है। लेकिन इसने इस चीज को बनाने की कोशिश नहीं करी। इन सब चीजों से ये समझ में आता है ये पर्सन किसी तरीके की डार्क एनर्जी या कार्मिक सिचुएशन में है, या किसी कर्मा फेस कर रहा है, या स्टकनेस, ये जो इसने डिसीजन लिए वो उसकी लाइफ पे बेहद इस वक्त इफेक्ट डाल रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। इस चीज का असर इस पर्सन को लग रहा है राइट नाउ मेरी जिंदगी पे बेहद है, ठीक है। जिस वक्त ये पर्सन, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत कोल्ड हो चुके हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। जब साथ देने के लिए कोई मिला था तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा थी, अपने सेल्फ को इंडिपेंडेंट रखना था, अपनी मतलब कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज्यादा काम करना था, अपने आप को ज्यादा सोचना था। तो इस पर्सन को ऐसा लगा आपको जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं है किसी साथ की, मुझे एक फ्रीडम की नीड है, ठीक है, जो मुझे किसी के साथ नहीं मिल सकती। तो आपके पर्सन ने एक लेट गो करा, ठीक है, इमोशंस को लेट गो करा। अब वही इमोशंस इस पर्सन को चाहिए और जो मिल नहीं पा रहे, ठीक है। इमोशनली इस पर्सन को कुछ ना कुछ चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अब वो मिल नहीं पा रही। अब वो जैसे कि आप उस टाइम इमोशनल सपोर्ट लेकर खड़े हुए थे और अब आप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप माइंडसेट समझ चुके हैं ये पर्सन एक सेल्फिश इंसान है, ठीक है। जब आपने इसको सपोर्ट किया, जब इसका टाइम बन गया या वक्त इसका अच्छा हो गया, इसने आपको लेट गो कर दिया, जब इसको अपनी लाइफ में चलना दौड़ना भागना आ गया, इसने आपको लेट गो कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज्यादा गोस्टिंग रही है, बहुत ज्यादा लाइन चीटिंग गोस्टिंग एनर्जी आपको मिली है, आपसे इसने चीजें हाइड करी है, छुपाई है, आपको ब्लॉकेजेस में रखा, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपने आपको ब्लॉक और स्टक मेंटली स्ट्रेस में फंसे रहे कि इस रिश्ते में कुछ होगा। लेकिन ये पर्सन उन स्ट्रेस से गुजर रहा है। अगर आपके पास 8 ऑफ सोर्ट्स का स्ट्रेस था, आपके पर्सन के पास 9 ऑफ सोर्ट्स स्ट्रेस है, ठीक है। ये पर्सन आजाद फील कर भी आजाद नहीं है, क्योंकि इमोशनली इसको टेक केयर चाहिए, इमोशनली इसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये आपसे ज्यादा पेन में है।
यहाँ पे कोई पर्सन स्कॉर्पियो है, आप या आपके पार्टनर, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपसे क्या चाहता है राइट नाउ। जेमिनी हो सकता है कोई पर्सन, ठीक है, स्कॉर्पियो, जेमिनी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं, लियो, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन लियो हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, मैं कह रही हूँ ना ये अकेला रह गया है, इसको एक अकेलापन फील हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनली इसको कोई इंसान चाहिए जिसको समझे। मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ये पर्सन कह रहा है मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अपने आप को क्यों सोचा इतना, ठीक है, अपनी लाइफ में ये क्यों नहीं सोचा कि एक इंसान है जो मुझ पर डिपेंड है, जो इमोशनली मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो मेरे बिना एक कदम आगे चल नहीं पा रहा, जो मेरे लिए इस कदर सोच रहा है। तो इतना सेल्फिश कौन हो सकता है, कोई मतलब कि कोई इतना अपने बारे में कैसे सोच सकता है, ये तो आपके पार्टनर को सोचना चाहिए था ना कि मैं कैसे इतना सेल्फिश होकर सोच लूं। एक इंसान है जो मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो मेरा इंतजार करता है, या जो मुझे लेकर सोचता है, ठीक है। ये आपसे क्या चाहता है राइट नाउ ये इंसान। आई नेवर लेफ्ट लाइक दिस बिफोर, ठीक है, आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। आपके पर्सन ने जैसा आपके साथ फील करा, जो आपके साथ फीलिंग्स रही, जो आपके साथ सिचुएशंस पर्सन ने एक्सपीरियंस करी, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा ऐसा सिचुएशन आपके पर्सन ने कभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करी, ऐसी खुशी, ऐसा कंफर्ट लेवल, ऐसा कंफर्ट इंसान कभी इसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको याद कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी हर याद मेरे पास है। आपने कुछ इस पर्सन को दिया था, ये पर्सन आपकी मेमोरीज को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन को आपकी याद आती है, आपकी लाइफ आपको लेकर सोचता है, तुम मेरी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा हो, ठीक है। ये पर्सन एक वो वाली एनर्जी में, तुम एक मेरी लाइफ का जरूरी हिस्सा हो, ये आपको चाहकर भी अपने माइंड से बाहर नहीं निकाल पाता। स्ट्रगल, वो सॉरी यहाँ पे सैजिटेरियस, ठीक है, किसी तरीके की स्ट्रगल चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर किसी स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है रियल स्ट्रगल होती क्या है। कोई पर्सन यहाँ पर वर्गो भी हो सकता है, वर्गो साइन दिखा है मुझे, ठीक है, लेकिन कार्ड आया नहीं है, लेकिन वर्गो साइन दिखा है, यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे वर्गो भी हो सकता है, ठीक है, ओके। आपका रिश्ता यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन, मतलब कि आपके पर्सन ने बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन बनाया राइट नाउ। ये इंसान मेरे व्यूअर से क्या चाह रहा है, अभी ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, पास्ट मेमोरीज को रिपीट कर रहा है, ये इंसान अब आपसे क्या चाहता है राइट नाउ। भाई सबसे पहले ये आप दोनों के बीच किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाह रहा है, ठीक है, स्टेबल मतलब कि कुछ स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच आए। ये पर्सन साइलेंटली आपको लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, आप इसकी यादों में है, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ठीक है, एक मेमोरी, एक पास्ट मेमोरी रिकॉल कर रहा है, पास्ट सिचुएशन रिकॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन यहाँ पर साइलेंट हो चुकी है, आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या आप स्टेबिलिटी की बात नहीं करते, ठीक है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, कहाँ जा सकती है, सिचुएशन में और क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस बनाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है आपसे, या इसको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि बिखर इतना गया है, खराब इतना कुछ हो चुका है, समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं, बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे बैलेंस करे, कैसे सिचुएशन को पीस में लेकर आए, ठीक है। सब कुछ डिस्टर्ब इतना हो चुका है कि समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से हो, खत्म कहाँ से हो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर कंटिन्यूअसली सोच रहा है, टेम्परेंस, एक किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाहता है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, डेथ खत्म हो चुका है इस रिश्ते से, इस रिश्ते में आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है, किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में बात कर रहा है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग या न्यू शुरुआत ये इंसान चाह रहा है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को विश कर रहा है, ठीक है, ये आपसे ये सब कुछ चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट को विश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर फैमिली चाहते हैं, आप स्टार्ट इस पर्सन के साथ जब कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट जब कर सकते हैं, तब जब ये आपको कोई स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर दे। आपका जो दिल दिमाग जो चल रहा है आपका ये है कि आप इसके ऊपर ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लें, आप बातें बनाना नहीं चाहते, ठीक है, आप एक पेजेस की एनर्जी में इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप एक मतलब के आप एक एम्प्रेस हैं, आप मतलब कि अपनी वैल्यू और वर्थ जान चुके हैं, आप अपनी वर्थ के हिसाब से इस पर्सन से ऑफर चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन अगर आपको एक्सेप्ट करना चाहता है तो सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करे, आपके पास एक विजडम है, स्ट्रॉन्ग विजडम है, ठीक है, आपने विजडम को समझ चुके हैं, आप अपने नॉलेज को जानते हैं, आप इन्वेस्ट जरूर करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, आप दोबारा किसी भी माइंड सेट या माइंड गेम की एनर्जी में नहीं आना चाहते, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।